जैसे जैसे आईपीएल करीब आ रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मानो बैक टू बैक अच्छी खबर आ रही है। और अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो यह खबर सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। तुषार देशपांडे याद है आपको? हाँ, वही तुषार देशपांडे जो पिछले साल लगातार पर्पल कैप की रेस में थे, जो पिछले साल मोहम्मद शमी के ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे थे। 18 विकेट, 17 विकेट, 19 विकेट, 20 विकेट, इस तरह से ऐसा लग रहा था पर्पल कैप होल्डर बन जाएंगे। काफी टाइम तक रहे भी थे पर्पल कैप होल्डर। नहीं, मैं उनकी विकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। आज उसी तुषार देशपांडे ने सेंचुरी लगा दी है। जी, तो क्या सीएसके को एक ऑलराउंडर मिल गया है? फिलहाल वो मुंबई के लिए खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में और एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके साथ जो तनुष कोटियान खेल रहे थे उन्होंने भी। ये दोनों खिलाड़ी 10वें और 11वें नंबर पर आते हैं और इन्होंने 78 साल की जो फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री है उसमें दूसरी बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि 10वें और 11वें नंबर के खिलाड़ी ने आकर के 2 सेंचुरी, दोनों ने एक सेंचुरी और 200 कुछ रन या 200 से ज्यादा रन का रिकॉर्ड बना दिया। मुंबई के ऑलराउंडर तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे, देखिए अब ऑलराउंडर कहना पड़ेगा क्योंकि एक सेंचुरी आ गई है एक उस खिलाड़ी की जिसको हमने आईपीएल में देखा। तो ये दोनों खिलाड़ी, दोनों जो कि हैं गेंदबाज, लेकिन दोनों ने 10वें और 11वें नंबर पर ऐसी पेयर, ऐसी पार्टनरशिप दिखाई कि सामने जो बड़ौदा की टीम थी वो बिल्कुल, मतलब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। क्वार्टर फाइनल्स में उनको पूरी तरह से गेम से बाहर कर दिया। कोटियान ने 115 बॉल में 9 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं पर आपको देशपांडे ने 112 डिलीवरी ली जिसमें उनके पास 6 छक्के और 8 चौके थे। तो सीएसके के लिए यह खबर बहुत अच्छी है क्योंकि उनका गेंदबाज अगर सेंचुरी लगा रहा, हाफ सेंचुरी भी नहीं, सेंचुरी लगा रहा है और वो भी बिल्कुल लास्ट विकेट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक बैटिंग ऑप्शन भी खुल रहा है। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि जब न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था तो न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्रा ने हाफ सेंचुरी लगाई थी काफी ताबड़तोड़ टी20 में। फिर उनके साथ डेविन कॉनवे ने लगाई थी। हालांकि फिलहाल वो दोनों इंजरीज जरूर जूझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आईपीएल जैसे जैसे पास आ रहा है, जैसे आईपीएल करीब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीएसके के प्लेयर्स जो हैं वो जिस भी फॉर्मेट पर और जहां पर भी खेल रहे हैं वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। रचिन का तो आप देख ही लो, कुछ टाइम पहले डबल सेंचुरी लगाई थी, फिर सेंचुरी लगाई थी, फिर यहां पर अभी सेंचुरी लगाई थी। टी20 में लगातार रन बना रहे हैं। तो जिस तरह से धीरे धीरे पास में आ रहा है उस तरह से अगर आप सीएसके के फैन हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। चलिए खैर, वापस से इस पर आते हैं। तो तुषार देशपांडे और उनके साथी ने जो कोटियान ने सेंचुरी लगाई वो केवल दूसरे डुओ हैं ऐसा करने वाले। इससे पहले ये काम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 थे, एक सरवते और एक बैनर्जी, इन्होंने करा था और ये काम हुआ था 1946 में। जी हाँ, 1946 में इससे पहले सेंचुरी लगाई थी और वो सेंचुरी जो लगी थी दोनों की वो ओवल में लगी थी, जहां पर 10वें और 11वें नीचे का दोनों खिलाड़ी लास्ट विकेट के लिए खेलता हुआ एक सेंचुरी लगा करके या 200 से ज्यादा की पार्टनरशिप कर करके चला गया था। तो उनका रिकॉर्ड आज बराबर कह सकते हैं या तोड़ भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों ने सेंचुरी लगाई थी। यहां पर भी दोनों ने सेंचुरी लगा दी, हालांकि वहां पर जो रन थे वो थोड़े से ज्यादा थे। तो ये केवल दूसरे पेयर बन गए 200 से ज्यादा रन बनाने वाले। लेकिन फिलहाल ये खबर जो है ये सीएसके फैन को खुश करेगी कि उनके टीम का एक वो गेंदबाज जिसको धोनी धीरे धीरे ग्रूम कर रहे थे, पता चलता है कि वो बल्लेबाजी भी कर लेता है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तुषार देशपांडे को एमएस धोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर अभी भी यूज करेंगे या फिर उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर आ सकता है। क्योंकि अगर एक इंसान 6 छक्के लगा सकता है एक इनिंग में, इसका मतलब है कि उसकी हिटिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे जैसे आईपीएल करीब आता है, पहला मैच ही सीएसके और आरसीबी का है, पहले मैच में क्या तुषार देशपांडे को हम बैट स्विंग करते हुए भी देखते हैं, क्या उनको हम बैटिंग करते हुए भी देखेंगे या फिर अभी भी वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह ही यूज होंगे। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।